नमस्कार, मैं पंकज राज। एबीएन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ आरजेडी कार्यालय। मेरे समक्ष उपस्थित है शक्ति सिंह, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि ये जो राजनीति में इतनी उथल पुथल मची हुई है, इसका निवारण कब होगा और कैसे होगा, वो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, एबीएन न्यूज में आपका सर स्वागत है। सर चलिए, आपका भी स्वागत है। सर, ये बताइए, जो कल की जो घटना है सर, मतलब इंडिगो के जो मैनेजर हैं उनकी सर हत्या कर दी गई है। इस पे सर हमारे सुशासन बाबू, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लोग बोल रहा है कि सुशासन बाबू कहा जाए या फिर सर कुशासन बाबू कहा जाए। इस पे सर आपकी क्या राय है? इंडिगो के स्टेशन मास्टर रुपेश जी की हत्या जी, कहीं न कहीं लोगों को अपराध के साए में खौफ में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। यूं ही बिहार अपराधियों के हवाले है। प्रतिदिन 20-25 हत्याएं होती रहती है। लंबी फहरिस्त अखबारों में, चैनलों में, सुर्खियों में बनी रहती है। तंत्र बिल्कुल लाचार है, अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है और नीतीश कुमार की अखबार कहीं न कहीं मिट्टी में मिल गया है। और यही कारण है कि अपराधी पूरे कड़क के साथ अपनी गोलियों की बौछार से निसहाय और आवाम को मौत के घाट उतार रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिपेट कर रही है गवर्नमेंट के अंदर, तो वो आधा की हकदार है इस पूरे घटना की। अपराध की जगत के फलने फूलने के लिए आधे जिम्मेदार है। नीतीश कुमार जो एक अन्य मार्ग के मठाधीश हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग के संरक्षण में जो अपराधी फलेंगे और फूलेंगे, जहां धर्म और मजहब, जाति और रंग वर्ण देख करके कार्रवाइयां होती हो तंत्रों द्वारा, वहां अपराध तो सच चढ़ करके बोलेगा ही ना। यहाँ रंग देखा जाता है, भेद देखा जाता है, जाति और मजहब देखा जाता है। इन परिस्थितियों में अपराधियों की पहचान अगर होगी तो अपराध कहीं न कहीं बहुत तेजी के साथ फले और फूलेगा। और नीतीश कुमार जी इन दिनों लाचार हैं और मेरा मत है कि बिहार आतंक राज के दौर से गुजर रहा है। जंगल राज के भी कानून होते हैं, आतंक राज की कोई कानून नहीं होते। सर मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि ये जो एनडीए की सरकार है, ये बोलती है कि हमारे बिहार राज्य में शिक्षा, बेरोजगारी, नीति, हर वो चीज है, बट सर जनता जनार्दन सर इस बात से सर नाखुश क्यों है सर? देखिए, बिहार में शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो गया है। शिक्षा दो भाग में बट गई है। एक सरकारी शिक्षा है जहाँ पर गरीब, लाचार, बेबस, जिनकी आमदनी कम है, आर्थिक रूप से तंगी है, फटेहाल है, मजदूर है, किसान, उनके बाल बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ खिचड़ी और अनाज परसे जाते हों, उसके बाद बच्चे घर जाते हों, वहाँ गरीब के बाल बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ को थोड़ा संपन्न है वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो शिक्षा का ही वर्गीकरण हो गया। सरकारी शिक्षा गरीबों के लिए, प्राइवेट शिक्षा अमीरों के लिए। और सरकारी शिक्षा कहीं न कहीं बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है। खत्म हो ही गया है। मैं कोई व्यक्ति को विश्वास और कहाँ सरकारी विद्यालय में रह गया, क्योंकि जिस तरह के लोग शिक्षक हैं ही नहीं, और शिक्षक हैं भी तो उनकी क्वालिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो और शिक्षा बहुत बुरे हाल से गुजर रहा है बिहार शिक्षा। सर जैसे मैंने एक दो आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में जायजा किया, मैंने जब पूछा कि उनसे सवाल मैंने कुछ नॉर्मली पूछा कि ये बताइए कि हमारे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो कुछ लोगों ने जो ऐसे शिक्षक थे उन्होंने बोला दिल्ली है। मैंने कुछ लोगों से ये भी पूछा कि मतलब ये बताइए जनवरी फरवरी का स्पेलिंग, जिनको ये शब्द नहीं आता है तो वो सब खुद सब शिक्षित नहीं है, तो हमारे बिहार के जो युवक हैं या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सर कहाँ से शिक्षित होंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो सही है। इस पे सर आपकी क्या है? शिक्षा पूरी तरह से चरमरा गई व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जीरो मोटा सन्नाटा है। हमने पहले ही कहा कि शिक्षा का वर्गीकरण हो चुका है।
दो भागों में शिक्षा बढ़ चुका है। एक पैसे वाले के लिए शिक्षा, जहाँ प्राइवेट, जो गरीब, लाचार, असहाय, उसके लिए सरकारी विद्यालय, जहाँ कोई शिक्षा नहीं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं। ये बिहार, इन दिनों नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, कोई तीनों सेक्टर, जो आईना होता है, दर्पण होता है राज्य का, शिक्षा का हालत क्या है, देख समझ सकते हैं। आप गए हो, देखे हो, क्या बोल रहे हो। सुरक्षा की स्थिति क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था का सवाल को, स्वास्थ्य क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं है। सुई नहीं मिल रहा है। अरे जहां सफाई कर्मी क्यूटी में इंजेक्ट कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो शिक्षा, सुरक्षा, जो तीन मेरुदंड है सरकार के, जो आईना है क्रियाकलापों का, वही खत्म हो गया तो कहां बचा। इस राज्य में कुछ भी महफूज नहीं है। भ्रष्टाचार महफूज है, फल फूल रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मेरा कि हमारे बिहार में सर एक और चीज का सर बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी सरकार यानी एनडीए की सरकार दे रही है, ऐसा पब्लिक का कहना है कि हमारे बिहार में सर अफसरशाही सर बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इसका सर देन कौन है सर? अफसरशाही बढ़ने के लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार है। वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है। इनको भरोसा है अफसर पर, तब ना एक IAS अधिकारी को राज्यसभा भेज करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। विधायक हो या MP हो, थाने में न बैठे, धरना पर न बैठे। जदयू के सांसद जो गया में थाने पर धरना पर बैठते, समझे मंदिर कलेक्टर और SP किसी MLA को समझता है क्या? ये तो बॉस इज ऑलवेज राइट, नीतीश कुमार। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि ये बिहार की सर विधि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जहां तक की बात है सर ये कानून व्यवस्था सर कब तक सर सुधरेगी सर, या फिर इसी तरह से चलते रहेगी? नीतीश कुमार के रहते बिहार सुधर नहीं सकता है। नीतीश कुमार बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया, भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया। बिहार का लोकतंत्र भी कहीं न कहीं कमजोर होते जा रहा है। नीतीश कुमार के रहते भर में सभी चीजें धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए इसको बचाने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, जनता को एक फैसले लेने होंगे। आपने सुना सर जो भी बोले, हमारे एनडीए की जो सरकार है वो करप्ट हो चुकी है, ना यहाँ कोई नियम कानून है, अपराधी अपना काम करने पे मजबूर हैं, उनको बढ़ावा देने वाले ही हमारे माननीय श्री सुशासन बाबू हैं, जैसा कि जनता जनार्दन का कहना है। आगे देखिए क्या होता है। ये तो लगता है जैसे कि जो बिहार राज्य है ये मतलब भगवान भरोसे या भाग भरोसे चल रहा है। जो भी कहिए वो सही होगी। नमस्कार।